देखो पिछले वीडियो में हमने परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित किया था, यानी परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक हमारे पास निकला था I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक निकला था। जिसने पिछला वीडियो न देखा हो जाकर देख ले, तो ये परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक निकाला गया था। अब बताया गया था व्यतिकरण में दो तरंगें चलती हैं, कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के लिए दो प्रकार से व्यतिकरण होता है। अब व्यतिकरण होगा संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। बताया गया था जहां पर अधिकतम तीव्रता होती है वहां पर व्यतिकरण होता है संपोषी, और जहां पर न्यूनतम तीव्रता होती है वहां पर व्यतिकरण होता है शून्य, वहां पर व्यतिकरण होता है विनाशी। तो हम यहाँ पर से ये आपका व्यतिकरण के लिए व्यंजक है। तो अब फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा, संपोषी व्यतिकरण। तो यहां पर हम लिख सकते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए, यहां पर लिखेंगे जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो, अब तीव्रता अधिकतम होने का मतलब, तीव्रता अधिकतम हो तो तीव्रता अधिकतम होने का मतलब हो जाएगा, लिखेंगे अर्थात cos फाई, यहाँ पर दिया गया है ना कोणांक दिया गया है cos फाई। अब तीव्रता अधिकतम होने के लिए cos फाई का मान +1 होना चाहिए। तीव्रता भाई इन तीव्रता कब अधिकतम होगी, जब cos फाई का मान अधिकतम रहेगा। अब cos फाई अधिकतम वैल्यू कहां पर गेन करता है, +1 पर गेन करता है, यानी +1 कहां पर हो जाएगा, 0 पर हो जाएगा, 2 पाई पर हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद 4 पाई पर हो जाएगा। इसी तरीके से डॉट डॉट चलता रहेगा। भाई अधिकतम तीव्रता के लिए फाई का मान क्या होना चाहिए, जो निकल रहा है किसका मान निकल रहा है, फाई का मान, 0 2 पाई 4 पाई। अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात फाई बराबर हो जाएगा 2m फाई, क्या हो जाएगा 2m पाई, क्या हो जाएगा 2m पाई। जहां m बराबर क्या है, जहां m बराबर है 0 1, ठीक है ना, फिर 2 3 डॉट 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 इस तरीके से चलता रहेगा। भाई इस पूरे इक्वेशन के लिए ये जो 0 2 पाई 4 पाई चल रहा है, इसके लिए फाई बराबर 2m पाई लिख दिया, ये पूरा एक के लिए हो गया। m बराबर 0 1 2 3 4 इस तरीके से जा रहा है। अब अगर हम m की जगह 0 रखेंगे तो देखो 0 मिल जाएगा, m की जगह 0 रखो पूरा 0, फिर m की जगह 1 रखो तो 2 गुणे 1 यानी 2 पाई दूसरा मिल जाएगा, m की जगह 2 रखो तो 2 दूनी 4 पाई मिल जाएगा, ऐसे ही जाता रहेगा ना। तो ठीक फाई बराबर क्या हो जाएगा 2m पाई। अच्छा अब यहाँ पर जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो मिलता क्या है हमारे पास, cos फाई का मान कितना रख देते हैं, यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो ये I बराबर हमारे पास बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अब cos फाई कितना रखना है, +1, cos फाई कितना रखना है +1, अब +1 रखेंगे तो इतना ही तो रह जाएगा। अब ये फार्मूला क्या बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस I2, और ये क्या बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है। अच्छा ये जो निकल रहा है ना I बराबर, ये मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है, ये क्या निकल रही है I मैक्स, क्या निकल रहा है I मैक्स बराबर निकल रहा है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अरे ये देखो ये यही बन रहा है, अगर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये इतनी वैल्यू निकल आएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, तो अधिकतम तीव्रता के लिए ये व्यंजक निकलेगा आपका, परिणामी तीव्रता के लिए ये है। अब आगे देखो यहाँ पर एक चीज लिखना, I1 बराबर के A1 स्क्वायर होता है। I1 बराबर क्या होता है, यहाँ पर से लिख देते हैं, चूंकि I1 बराबर के A1 स्क्वायर, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा के A2 स्क्वायर। ये मान भी यहीं पर रख लेते हैं तो मिल क्या जाएगा, तो I मैक्स बराबर अंडर रूट I1, अब देखो चेक करो यहाँ पर रख रहे हैं, ध्यान देना, I1 की जगह क्या रख रहे हैं के A1 स्क्वायर, है ना, के A1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रख रहे हैं के A2 स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ना। यहाँ पर भाई I1 की जगह पर ये मान रखा गया है, I2 की जगह पर ये रखा गया है, अब ये मान यहाँ पर रख लिए गए हैं, तो I मैक्स बराबर, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अंडर रूट, ये जो A1 स्क्वायर है ये अंडर रूट है तो ये हट जाएगा आपका, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा A1 अंडर रूट के प्लस A2 अंडर रूट के और इसका होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया गया है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर से ऐसे लिख लें इसको, I मैक्स बराबर अंडर रूट के, दोनों में है ना, ये देखो दोनों में है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के, और ये बन जाएगा A1 प्लस A2 और का होल स्क्वायर। आइए अंडर रूट के इसमें कॉमन ले लिया, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, आइए अंडर रूट के का मतलब ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा I मैक्स बराबर मिल जाएगा अंडर रूट के का वर्ग क्या हो जाएगा के, और कोष्टक में लिख दो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो ये परिणामी तीव्रता आयाम के पद में आ गई। अच्छा ये भी किसके बराबर हो जाएगा, इसी को हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं,
√I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, यानी आई मैक्स ये आयाम के पद में आ गया, तीव्रता मैक्सिमम तीव्रता के पद में भी आ गई। तो समकोषी व्यतिकरण के लिए इस टाइप से ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन। समझना है थोड़ा सा, ये एक एक स्टेप बाय स्टेप कर दिया गया, बाकी है सरल। विनाशी व्यतिकरण के लिए देखिए, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम होती है। इसमें तीव्रता क्या है, न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम तीव्रता के लिए cos फाई -1 रखा जाएगा। तो ये हमारे पास तीव्रता के लिए, परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये क्या होता है, परिणामी तीव्रता के लिए ये व्यंजक, पूरा व्यंजक जो सिद्ध किया था पिछले वीडियो में। अब परिणामी तीव्रता के लिए cos फाई हम -1 रखेंगे तो तीव्रता न्यूनतम आ जाएगी। तो यहाँ से आई मिनिमम लिखेंगे। तो देखो ये पूरे हिस्से उतार देते हैं, cos फाई निगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव यहाँ पर ये निगेटिव आ जाएगा। और ये आपका फार्मूला बन रहा है। अगर हम इसको लिखेंगे √I1 स्क्वायर प्लस √I2 √I1 स्क्वायर √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये देखो कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। अब तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो I1 आपका हो जाएगा KA1 स्क्वायर, I2 हो जाएगा KA2 स्क्वायर। तो ये आपका I1 और I2 के मान यहाँ पर रखेंगे तो हमको आयाम के पद में मिलेगा। तो I1 की जगह √KA1, I2 की जगह पर √KA2 और होल स्क्वायर पूरे का लगा देते हैं। ये अंडर रूट में है, ये वर्गमूल है A1 स्क्वायर। तो A1 बाहर निकाल लिया तो √K बच गया। ये A2 बाहर निकाल लिया तो ये क्या बच गया, √K कॉमन लिया तो A1 माइनस A2, अब टोटल होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर आई मिनिमम बन जाएगा √K का वर्ग, तो K आ जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका विनाशी व्यतिकरण के लिए आयाम के पद में ये आ जाएगा आपका। और ये विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता के पद में ही है। तो आई मिनिमम यहाँ से निकल गया।